आवाज, यूथ की आवाज, यूथ की आवाज, यूथ की आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। पाकिस्तान आपको, आपके भाई पाकिस्तान भर से आए हुए भाई आपको वेलकम करते हैं, आपके लिए तैयार हैं, आपके दस्तों बाजू हैं, आपकी सीधा पिलाई हुई दीवार है। करता हूं कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लाडली बेटी बहादुर बेटी को पुस्तूलों का राज की इजाजत देना दे। ये दीवारें गिरा दो, पीछे वाली लोग बहुत है, 4 इंच की दीवार है, देखा वो गिर जाए, इस दीवार को गिराओ, दीवार को लोगों को गिराओ।
ऐलान करें, मियां जब तो आएगा, 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 तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। मैं अपने पंजाब के तमाम जिनसे रवियत का, अपने पाकिस्तान के जुनून, सियासत की सरकार का और के तमाम वफादारों का जिनकी अताअत करने से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज साबित कर दिया कि यूथ विंग मौजूद है और यूथ विंग मुस्तकबिल है इंशाल्लाह पाकिस्तान का। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा डिसिप्लिन में रहें। कौमी तराना पाकिस्तान का पेश किया जा रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, बिल्कुल खामोशी। नौजवानों, नवाज शरीफ के शेरों सलूट कर लो, हाथ सीधे कर लो। कौमी तराना पाकिस्तान का सलूट करो। नौजवानों अपनी नजरें स्क्रीन पे गाड़ लो। सिपा सलारे जमहूरियत जलवा अफरोज हो रहे हैं और इमरान खान सुन लो, मजा आ जाएगा तुझको भी संगे राह बनने का। तेरे जैसे तो इनके पांव की ठोकर में रहते हैं। मियां नवाज शरीफ की पांव के ठोकर में रहते हो तुम इमरान खान। नजरें जमा लो स्क्रीन पर। I love you, नवाज शरीफ। I love you, 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 we love you, we love you, Pakistan love you, we love you, we love you, we love you, मियां जदों आएगा लग पता जाएगा, मियां जदों आएगा लग पता जाएगा, मियां जदों आएगा लग पता जाएगा। आसन बाजवा सीधा कटो, और सीधा कटो, झंडे बाजवा सीधा कटो। we love 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 बाऊजी, we love बाऊजी we love बाऊजी, 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 मियां जदों आएगा लग पता जाएगा, मियां जदों आएगा लग पता जाएगा। मुशर्रफ को फांसी दो, मुशर्रफ को, फांसी दो, मुशर्रफ को, फांसी दो, गद्दार वतन को, फांसी दो, गद्दार आइन को, फांसी दो, मुशर्रफ को, फांसी दो, मियां जदों आएगा, लग पता जाएगा, मियां जदों आएगा, मियां जदों आएगा, मियां जदों आएगा। We love, we love, we love. तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। संदेश करने वालों, आप संदेश करो, देखते हो पहले तुम संदेश करोगे।
हम जावेद लतीफ साहब, मेरे बहादुर भाई जनाब जावेद लतीफ साहब, जिनकी आवाज से आज पूरा पाकिस्तान कांप रहा है, जिन्होंने वोट को इज्जत दो की तहरीक का अलम बुलंद कर दिया है। जावेद लतीफ साहब तशरीफ लाएं और मेरे कायद नवाज शरीफ को बुलाएं। जनाब मियां जावेद लतीफ साहब। मैं तमाम अहबाब को ख़ास तौर पर स्टेज पे जो हैं मैं गुजारिश करूंगा कि ज़रा पीछे हो जाएं ताकि सबको कायदे मोहतरम नज़र आए। मैं एक गुजारिश करता जाऊं कायदे मोहतरम की खिदमत में, इससे पहले कि आप सुने, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज बताओ, जब नवाज शरीफ कहता था अपने घर को दुरुस्त करो, वो क्यों गद्दार था? और आज अगर कोई ये कहे कि अपने घर को दुरुस्त करें तो वो कैसे मुहिब्बे वतन है? नौजवानों, तकड़े हो जाओ, तकड़े हो जाओ। 93 नहीं 73 सालों में गद्दारी के सर्टिफिकेट बहुत देख लिए। नौजवानों, अब हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट तुमने देने हैं, तुमने देने हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान के रहबर, पाकिस्तानी कौम की दिलों की धड़कन, एक नाम, एक आवाज, एक आवाज, एक सोच, एक मंजिल की निशानदेही करने वाला, जुर्रत से खड़ा कौम का रहबर कौन? आवाज दो, आवाज दो, नवाज शरीफ। पूछने मैं शुरू कर दूं? क्या मैं शुरू कर दूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दिल के बहुत ही करीब मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के मेरे नौजवानों, बेटों, मेरी बेटियों, भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, देखिए आप। आज मेरे सामने बैठा हुआ यूथ विंग का हर कारकुन, हर वर्कर काबिले तहसीन है, क्योंकि आप वो लोग हैं जो पाकिस्तान को मुश्किल तरीन वक्त से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह आप सफ़े बांध रहे हैं और मुल्क में अवाम की हुक्मरानी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, तकलीफें बर्दाश्त कर, यहां तक कि जेलें भी काट रहे हैं, ये सब हमारी तहरीक और हमारी जद्दोजहद का एक सुनहरा वर्क बन रहा है। मेरे
नौजवानों, आपने मेरा मान रखा, मुस्लिम लीग नून का मान रखा। आप नवाज शरीफ की आवाज बनकर दिखा रहे हैं और अपनी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा यार, ये बात ठीक करें ना। आज मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। मेरा तो जी चाहता है कि मैं आपको गले से लगाऊं, आपसे जप्पी डालूं और आप प्यार करूं, आपका माथा चूमूं। और ये वलवला जो है, ये तो मुझे पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मुझे लगता है ये आपका दीनी जोकर, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी मंजिल जरूर पाएगा। हम जरूर अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे और पाकिस्तान के बल्कि आप एक नई सियासत में नई बुनियादें का मेहमान बनेंगे। आप इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान की बुनियादें रख रहे हैं। आज हम सब एक तारीख साज जद्दोजहद से गुजर रहे हैं और पाकिस्तान जिसे एक नजरिए और एक ठोस नजरिए की बुनियाद पर हासिल किया था, 73 साल गुजरने के बावजूद कायदे आजम की मंजिल का मुतलाशी है। कितने अफसोस की बात है, हम 73 सालों में अपनी मंजिल तलाश ही नहीं कर सके कि हमने किस राह पे जाना है, किस रास्ते पे जाना है, उसका अभी तयन हम नहीं कर सके। और कितने साल गुजर गए हैं? 73 ईयर्स, 73 साल, आधी सेंचुरी से भी ज्यादा, पौनी सेंचुरी गुजर चुकी है। हमें अपनी डगर का, अपनी मंजिल का, अपने रास्ते का अभी तक पता नहीं है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। आज मार्स पर दुनिया पहुंच गई है, मरीख पर पहुंच गई है। चांद तो कब का चांद पे पहुंच चुकी थी आप जानते हैं, लेकिन अब तो मरीख पे पहुंच गई है। और हम इस दुनिया में अपने मुल्क के पाकिस्तान में अपना रास्ता तलाश नहीं कर सके। वो ममालिक जो हमसे बाद में आजाद हुए और जो हमसे बहुत पीछे थे, आज हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। उनके मुल्क में वोट का एहतराम किया जाता है, वोट को इज्जत मिलती है, उनको आइन और कानून और दस्तूर के मुताबिक चलाया जाता है और किसी कानून के तहत चलते हैं वो मुल्क। वहां अदालतें इंसाफ करती हैं, इंसाफ बिकता नहीं है। वहां की फौज और वहां के जर्नैल शब खून नहीं मारते। वहां के जर्नैल अमेरिका में जॉन्स नहीं जाके बनाते। वहां के जर्नैल जो हैं वो आइन की पासदारी करते हैं, अपने मुल्क की रखवाली करते हैं, अपने आइन कानून का एहतराम करते हैं, अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं, अपने सियासतदानों का एहतराम करते हैं, पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं।
रूल ऑफ लॉ का एहतराम करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है, यहां पे आइन और कानून की बार बार धज्जियां उड़ाई जाती हैं और अवाम के मजाक किया जाता है। वोट चोरी होता है, इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीतती है, लेकिन बिठा दिया जाता है एक सिलेक्टेड को आरटीएस बंद करके, और रात के अंधेरे में बक्से बदलकर 2-2, 3-3 दिन नताइज नहीं आते और कोई है अनाउंस किसी और का किया जाता है। यही वजह है मेरे भाइयों, दोस्तों, यही वजह है कि हम दिन ब दिन मुआशी बदहाली की दलदल में और फंसते चले जा रहे हैं और धंसते चले जा रहे हैं। और जब भी पाकिस्तान के अंदर किसी जमहूरी हुकूमत ने तरक्की की राह पे मुल्क को डाला, तो उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी गई। क्यों भाई, क्यों आपको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता? एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान आपको बर्दाश्त नहीं है? क्यों इसके खिलाफ साजिशें कर दी शुरू हो जाती हैं? भाई इस खेल ने खुदा का खौफ करो, इस खेल ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया है। आपको इस बात का अंदाजा है कि आप कर क्या रहे हैं? ये सब कुछ जो है, ये पाकिस्तान को किधर लेके जा रहा है? आप जानते हैं भाई नौजवानों, आप जानते हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं आप सब इस बात के शाहिद हैं कि जब हमने 2013 में मुल्क की बागडोर संभाली तो पाकिस्तान की क्या हालत थी। 18 से 20 घंटों की यौमिया लोड शेडिंग ने पाकिस्तान के निजाम को और मईशत को मफलूज करके रख दिया था। बोलो, आप इस बात के गवाह हो या नहीं? आवाज नहीं आ रही वहां से आगे से, देखिए क्या बात। बोलो, इस बात के आप गवाह हैं या नहीं? थी पाकिस्तान में 20-20 घंटों की लोड शेडिंग या नहीं थी? और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जोरों पर थी, हम धमाके होते थे, रोज बेहिसाब लोग मरते थे और हिलाक हो जाते थे, और पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया जा चुका था। आपको इस बात का अंदाजा है या नहीं है? अगर है तो भाई मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। आवाज, भाई आपकी आवाज भी आनी चाहिए मुझे। ये मुंतजमीन जरा मेहरबानी करके यकीनी मत की आवाज भी मुझे पहुंचे। मेरी पहुंच रही है आपको आवाज? जरा हाथ खड़ा करो। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। मुंतजमीन साहिबान, आप बच्चों की आवाज भी मुझे आनी चाहिए। और मैं ये आपको बता रहा था, पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया गया था, और पाकिस्तान की मईशत का पहिया मफलूज था, और तरक्की की शरह बहुत कम थी, और महंगाई भी बहुत थी, और पाकिस्तान के अंदर इतनी उस वक्त बेजारी की कैफियत थी। लेकिन आपकी हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने
हालात का रोना नहीं रोया और ना पिछली हुकूमत पर इल्जामात की सियासत की। आप जानते हैं इस बात को। बल्कि सारे मसाइल को बशमूल बिजली, गैस, इन सब मसाइल को हल करने पे जोर दिया और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दिन रात मेहनत की, जिसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ 3-4 बरसों में 11,000 मेगावाट बिजली, सस्ती तरीन बिजली हमने पैदा की और मुल्क से लोड शेडिंग की लानत को खत्म किया और मुल्क के अंदर बदअमनी, दहशतगर्दी को खत्म किया, मुल्क में अमन बहाल किया, कराची समेत, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े बजट का आगाज किया, तरक्याती मंसूबों का जाल फैला दिया, 2000 किलोमीटर की नई मोटरवेज बनाई। एक तरफ बिजली आ रही है, एक तरफ गैस आ रही है, एक तरफ महंगाई खत्म हो रही है, एक तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता किया जा रहा है, आटा सस्ता, चीनी सस्ती, दालें सस्ती, रोटी सस्ती, दवाइयां सस्ती, मुफ्त इलाज, सब्जियां सस्ती, और दूसरी तरफ मोटरवेज बन रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर मुआशी तरक्की की रफ्तार दुगनी तिगनी शुरू हो गई। यहां पे 1 करोड़ नौकरियों की बात की है, 1 करोड़, और यहां पर पहले वाली नौकरियां खत्म हो रही है, लोगों की रोजगार ही नहीं मिलता। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो, मैं कल थोड़े दिन पहले एक देख रहा था वो वीडियो, वो बेचारा मास्क बेचता है, मास्क जो मुंह पे पहनते हैं आजकल, ये जो मास्क यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, ये मास्क पहनते हैं, वो बेच रहा था वो लड़का, आदमी, ये वाले मास्क। और उससे पूछा, नौजवान आदमी था, थोड़ा सा पूछा कि आप कितने पैसे कमाते हो इस मास्क से? उसने कहा जी मैं पता नहीं, शायद मुश्किल से 400-500 रुपए रोज का कमा लेता हूं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक मेरी बीवी है, मेरी बीवी को ब्लड प्रेशर रहता है और उसको शुगर भी है, और मैं खुद बीमार हूं, और मुझे नहीं समझ आती कि मैं अपने बच्चों का, बीवी का, बेटियों का पेट कैसे पालूं, उनके हाथ कैसे पीले करूंगा, और फिर मैं अपने इलाज मुआवजा कैसे कराऊंगा। ये बात करते करते उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसको कहे मुझे समझ नहीं आती मैं किधर जाऊं। ये एक शख्स की बात नहीं है, पे उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये हजारों लाखों पाकिस्तानियों का ये हाल है, करोड़ों पाकिस्तानियों का ये हाल है। और यहां आए दिन नए नए प्लॉट अपने लिए अलॉट कर लेते हैं। ये जमीन, ये किसी की जागीर नहीं है, पाकिस्तान की सरजमीन। ये अगर किसी की जागीर है तो आपकी है, 22 करोड़ अवाम की है, 22 करोड़ अवाम की जागीर है, ये किसी की जागीर नहीं है। और कोई समझता है कि मैं इसके प्लॉट सारे अपने लिए हासिल कर लूं, तो भाई ये पाकिस्तान के अवाम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। चंद लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, चंद लोग अपनी तिजारियां भर रहे हैं, चंद लोग सब कुछ अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं, और इकट्ठा करके कोई अमेरिका लेके जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहा है। आपका खून पसीने की कमाई आपकी, और वहां पर जागीरें खरीद रहे हैं। कोई पापा जॉन बना रहा है, और वो पाकिस्तान की दौलत लूट कर
उधर लेके जा रहा है। भाई ये कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर। हमें तो आपने निकाल दिया कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और लिहाजा छुट्टी करो, जाओ वजारत उज़्मा की सीट से उतरो, क्योंकि तुमने तनख्वाह नहीं ली अपने बेटे से। और यहां जो आपका माल लूटकर अमेरिका में पापा जॉन खोल रहे हैं, उनका भी कोई एहतसाब होगा या नहीं होगा? बोलो, उनका भी एहतसाब होगा और इंशाल्लाह वो एहतसाब आप करेंगे। आप हाथ उठा के बताओ, एहतसाब करोगे? आज बिजली का बिल, बोलो, आप लोग बैठे हुए हैं यहां सामने, आप लोग बैठे हुए हैं, शायद आप लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक है आप लोगों का, शायद आप लोग में से बहुत गरीब तरीन क्लास के ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पे कम होंगे। लेकिन मुझे बताओ, बिजली का बिल जब आता है तो दिल पे हाथ पड़ता है या नहीं पड़ता? बोलो, हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। बिजली का बिल बम बन के गिरता है या नहीं गिरता? बोलो। गैस का बिल आजकल दिल पे हाथ पड़ता है या नहीं पड़ता? बोलो, बताओ मुझे। और पेट्रोल देखो कितना महंगा, दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और यहां पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो रहा है। और कितना महंगा कर दिया है आटा आपका दुनिया भर में। इतना अमेरिका में आटा सस्ता नहीं, महंगा नहीं है जितना पाकिस्तान में। इतना आटा बर्तानिया में महंगा नहीं है जितना पाकिस्तान में महंगा है। और फिर रोटी यहाँ के कहां से कहां पहुंच गई है। चीनी का हाल देखें, ये आटा और चीनी चोर, ये अरबों रुपए, 300-400 अरब रुपए अपनी जेब में डाल गए। ये किसका पैसा था? आपका, आपके खून पसीने की कमाई। ये हमने वापस लेनी है भाई, ये कमाई हमने वापस लेनी है और उनकी जेबों से निकाल के अवाम की जेबों में डालनी है। बोलो, इसमें मेरा साथ दोगे? आज आवाज नहीं आ रही भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? यार ये तो अच्छी बात नहीं है। यहां आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, दवाइयां नहीं मिलती, लोग मरीज मर जाते हैं लेकिन दवा के लिए पैसे नहीं है। और सब्जियां देखो, जो सब्जी नवाज शरीफ के जमाने में 10 रुपए 15 रुपए किलो थी, आज 200-200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो तक पहुंच गई है। मुर्गी गोश्त में छोटा बकरे का गोश्त, चोर भाई आटा चोर, चीनी चोर, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ। मियां जादू आएगा, मियां जादू आएगा,
भाई आपने देखा, आपकी आंखों ने देखा, यानी हम जिस एक बरकत थी हमारे जमाने में, बरकत थी, बरकत, अल्लाह की बरकत थी। मुल्क तेजी से आगे बढ़ रहा था, चीजें सस्ती थी, आटा दालें रोटी दवाइयां सस्ती थी, सब्जियां रोज लोग खरीद के पैसे बचाकर घर वापस आते थे, और बिजली भी सस्ती थी, गैस भी सस्ती थी। और हमारा जाना था कि चंद आइन शिकन किरदारों ने पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है जो आज हम देख रहे हैं। एक नालायक और अनाड़ी सिलेक्टेड वजीर आजम को 22 करोड़ अवाम की किस्मत पर लाकर बैठा दिया, और आज पूरी कौम इसका खमियाजा भुगत रही है। आज आप भी इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान का किसी भी फ्रंट पे आप हाल देख लें, बुरा हाल हो रहा है, और जहां खुशहाली के रंग फैल रहे थे वहां गुर्बत, बेरोजगारी और इफलास के साए गहरे हो रहे हैं। पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान तमाशा बना दिया गया है। पूरी दुनिया में हम तमाशा बन चुके हैं, हर तबका मायूस है। और मैंने सालों पहले कहा था, आपको याद होगा, मैंने सालों पहले कहा था, बल्कि 1999 के बाद मैं मुसलसल ये कहता आ रहा हूं, और बड़ी दिलसोजी के साथ ये बात करता आ रहा हूं कि हमें अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए, अपने घर की खबर लेनी चाहिए, अपने घर को ठीक करना चाहिए। और आज देखें क्या हो रहा है। मेरी आवाज पहुंच रही है आपको या नहीं पहुंच रही? आज देख लो, आज यानी देखो, मैंने कहा था अपने घर की खबर लेनी चाहिए, लेकिन मेरी उस बात को डॉन लीग्स का नाम दे दिया गया। मेरी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाकर मुझे गद्दार बना दिया गया, मुझे गद्दार कहा गया, और एक मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ, मेरे अहकामात के खिलाफ फौज के इदारे में से एक जर्नैल ने लिख दिया कि मेरी ट्वीट रिजेक्टेड करके कह दिया गया, और उसको पांव तले रौंदा गया। भाई आज क्या है, अंदाजा करो जरा, आज क्या हो रहा है। आज जैसे कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, What goes around comes around। जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसा बोगे वैसा काटोगे। और मैंने क्या कहा था? मैंने तो कहा था कि भाई अपनी घर की खबर लेनी चाहिए, और मैं वही चाहता था। मैं क्या चाहता था? मैं वही चाहता था जो बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने चाहा था, और मैं वही चाहता था जो पाकिस्तान का आइन बनाने वाले हमारे बड़ों ने चाहा था। मैं वही चाहता था जो पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है
और मैं वही चाहता था जो हर मुहज़्ज़ब और जमहूरी मुल्क के अवाम चाहते हैं। आज मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, नौजवानों, आज चीफ अवामी स्टाफ जनरल बाजवा वही अल्फाज दोहरा रहे हैं जो मैंने आज से 10-20 साल पहले दोहराए थे, जो मैंने 2 साल पहले दोहराए थे, जो मैंने 5 साल पहले दोहराए थे, जो मैंने 1990 में दोहराए थे। आज वो भी वही कह रहे हैं कि घर को ठीक करने की जरूरत है। भाई, एक बार फिर मेरी सच्चाई और मेरे नजरिए पर मोहर जब्त कर दी गई, और जिस बात पर मुझे गद्दार कहा गया था, आज वही बात मुझे गद्दार कहने वाले भी कह रहे हैं। बताओ अब ये सब कुछ आपके सामने आ रहा है या नहीं आ रहा? कदम जो मैंने कहा है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, आसम बाजवा, आसम बाजवा, आसम बाजवा, आसम बाजवा, जनरल बाजवा। भाई, मेरी बात सुने। अगर मेरी बात पे अमल किया जाता, आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती जो आज है। आज हम महंगाई की चक्की में ना पिस रहे होते। आज पाकिस्तान के अंदर ये तबाही और बर्बादी ना हो रही होती जो हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ना होता, पाकिस्तान आलमी सतह पर यूं तनहा ना होता। ये तुलबा, मजदूर, ताजिर, किसान यूं दुहाई ना दे रहे होते, खुशहाली और तरक्की का पहिया जाम ना होता। और गुज़श्ता 73 सालों में ये साबित करने पर मेहनत होती रही कि अवामी राय ही गलती पर होती है, मगर वक्त ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अवामी राय कभी गलत नहीं होती, कभी गलती पर नहीं होती। पाकिस्तान को अगर हकीकी जमहूरियत के रास्ते पर डालना है, अगर यहां आइन की हुक्मरानी होनी है, तो फिर भाई दस्तूर के मुताबिक चलना पड़ेगा, वरना यही पसमानदी, यही मुआशी बदहाली और दूसरों की गुलामी हमारा मुकद्दर बनी रहेगी। हमने अपने मुस्तकबिल को अपने गुज़श्ता कल और आज से मुख्तलिफ बनाना है। और मैं अब आपको आखिरी चंद अल्फाज कहने लगा हूं, और आप जरा गौर से मेरी बात सुन लें। हम जो ये मैंने आपसे बातें की हैं, ये मेरा नजरिया, मेरा स्टैंड, ये मेरा बयानिया और ये मेरी जद्दोजहद आपके लिए है, आपके लिए नौजवानों, आपके लिए है, इस मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए है। मैं ये जद्दोजहद कर कर जाते हुए अपने पाकिस्तान की मुस्तकबिल की नस्लों को वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह देना चाहता हूं जिसकी दुनिया में इज्जत हो, जिसका दुनिया में एहतराम हो, और जो पाकिस्तान अपना सर फख्र से बुलंद करके अपनी जिंदगी गुजारे। मैं ये चाहता हूं कि मेरी आज की गुफ्तगू जो मैंने आज की है, सिर्फ एक तकरीर के तौर पर नहीं होनी चाहिए,
बल्कि आप इसको एक फिक्र और एक सोच समझकर अपने साथ वापस लेकर जाएं और कोई भी जद्दोजहद जो है वो वालहाना जज्बा के बगैर और वालहाना लगन के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। तो मैं आपसे ये कहूंगा, अपने मुल्क के लिए थोड़ी सी कुर्बानी देंगे आप? बोलो, अपने मुल्क कौम के लिए थोड़ी सी कुर्बानी देंगे आप? बोलो, हाथ उठा के मुझे जवाब दो। इस कौम के लिए और मुल्क के लिए थोड़ी सी कुर्बानी आप देंगे? जवाब तो देना मुझे, आप देखें। मियां तेरी इज्जत इंशाअल्लाह, मियां तेरी इज्जत इंशाअल्लाह, मियां तेरी इज्जत इंशाअल्लाह। सुने, जिंदगी में वो शख्स, ये गौर से सुने मेरे अल्फाज, जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं होता जिसके अंदर या जिसके दिल में कामयाबी से ज्यादा नाकामी का खौफ होता है। वो कभी कामयाबी नहीं होता, कभी कामयाबी नहीं पाता। वो आपने, हमने, मैंने, मरियम ने और आप सब ने बेखौफ होकर हक और सच का साथ देना है, हक और सच की जंग लड़नी है, हक और सच के चिराग रोशन कर दें और गैर आईनी ताकतों के दागदार चेहरों को बेनकाब करना है। बोलो, ये मेरा पाकिस्तान है, ये आपका भी पाकिस्तान है। ये 22 करोड़ अवाम, 22 करोड़ में से 21.5 करोड़ गरीब लोग हैं, गरीब, शायद इससे भी ज्यादा। उनको कुछ नहीं मिलता। ये सिर्फ 2-4 लाख लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं सब कुछ लूट के ले जाते हैं और अवाम के पास रहने को एक छोटी सी झुग्गी भी नहीं है। अवाम के पास दालें खरीदने के पैसे नहीं है, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, अवाम के पास बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है, अवाम के पास बच्चों के को खिलाने के लिए सब्जी नहीं है, दूध नहीं पिला सकते बच्चों को अपने, बिजली का बिल नहीं दे सकते, गैस का बिल नहीं दे सकते। और ये सरकारी फंड पर, सरकारी अखराजात पर तनख्वाहें भी लाखों में लेते हैं, गाड़ियां भी सरकारी, रिटायर होने के बाद भी पेंशनें भी लाखों में, प्लॉट भी एक एक नहीं बेशुमार प्लॉट, उनको बेचकर करोड़पति अरबपति बनते हैं और आप गरीब लोग भूखे बच्चों के साथ सोते हैं। ये सब कुछ तब्दील करना है हमने, इंशाअल्लाह कर रहे थे हम तब्दील कर रहे थे, हमें टांगे खींच कर हमारी उतार दिया गया। लेकिन खुदा से वादा करो, अपने अल्लाह से, हम इंशाअल्लाह इसको तब्दील करके रहेंगे। ये दिन बदलेंगे इंशाअल्लाह, हम इसके लिए मैदान में निकलेंगे, हक और सच का सामना करेंगे, हक और सच को बुलंद करेंगे, कुर्बानी देंगे और इस मुल्क को बदलेंगे। ये वोट चोरी को बदलेंगे, वोट को इज्जत देंगे इंशाअल्लाह। बोलो, मेरे साथ हो तो मेरे साथ हाथ खड़ा करके वादा करो। नौजवानों, आपको दुनिया देख रही है, आपको लोग देख रहे हैं इस वक्त, दुनिया की नजरें आप पर हैं, पाकिस्तान नजरें आज आप पर हैं कि आप यहां से क्या फैसला। बोलो, नवाज शरीफ ने जो कहा है वो सब मंजूर है? अगर मंजूर है तो इंशाल्लाह फिर निकलना मेरे साथ आपने। मरियम भी इंशाल्लाह आपके शाना बिशाना निकलेगी। और इसको, ये इसलिए इसको कहते हैं कि मरियम
को हम अपना जो है ना, वी विल स्मैश हर, यानी इसको खत्म कर देंगे। ये इंशाल्लाह खुद खत्म हो जाएंगे अल्लाह के फजल और करम से। ये हम में से या मरियम को या आपको किसी को खत्म नहीं कर सकते। ये ईमान खुदा पे है या नहीं है? बोलो हाथ उठा के। आपका ये ईमान अपने अल्लाह पर है या नहीं? आवाज में आवाज दो यार, आवाज दो। हाँ में आवाज दो। आगे इम्तिहान की घड़ियां आ रही हैं, अब इम्तिहान की घड़ियां आ रही हैं। और मरियम को उन्होंने 26 तारीख को बुलाया है फिर पेश होने के लिए। कुछ नहीं उनके पास, कुछ नहीं है। सिर्फ मरियम को वो अपना चाहते हैं कि इसको किसी ना किसी तरीके से गिरफ्तार करके जेल में डालें। ये धोखेबाजी है, ज्यादती है, जुल्म है। हम इसको कबूल नहीं करेंगे। और आपने मेरे करना है कि आप भी इसको कबूल नहीं करेंगे। मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग मेरे यूथ विंग के नौजवानों, बारिश में हिलना नहीं है। तुम्हारे कायद की बेटी नेब के दफ्तर के बाहर गोलियों में खड़ी रही, पथराव में खड़ी रही, उस पर फायरिंग हुई, वो खड़ी रही। अपनी बहन के साथ बारिश में खड़े रहोगे? कसम खुदा की खड़े रहोगे? अब आपसे मुखातब कौन होंगी? और जो कहते हैं मरियम को धमकियां देते हैं, सुनो, गिरफ्तारी तो क्या, तुमने आंख उठाकर भी देखा तो ये नौजवान शीशा पलाई दीवार अपनी बहन के साथ अब आती है बहादुर बाप की बेटी मरियम नवाज शरीफ। हमारे छोटे सूबों को ये हमेशा गिला होता था कि पंजाब नहीं जागता है। हमारे छोटे सूबों देख लो, पंजाब जाग गया है। बारिश हुई जफा की, सितम की हवा चली, हम वो चिराग है जो अभी तक बुझे नहीं। ये वक्त का जमूद है, टूटेगा एक दिन। हम जा रहे हैं, जाने पे मंजिल रुके नहीं। जनाब मोहतरमा मरियम नवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चारों सूबों से, आज़ाद कश्मीर से आए हुए यूथ विंग के ओहदेदारों, यूथ विंग के मेंबरान को मैं तहे दिल से रायविंड में खुदा खुशामदीद कहती हूँ। नौजवानों, बड़ी बात है, बारिश हो रही है लेकिन एक बंदा भी नहीं हिला। और
जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने मुझे पूछा, उन्होंने कहा कि आपको छतरी दें। मैंने उनसे कहा कि अगर मेरे नौजवान बारिश में खड़े हैं तो मैं भी बारिश में खड़ी रहूंगी इंशाअल्लाह। मियां साहब की तकरीर सुनी ना ठीक से? मियां साहब के मैसेज को समझा ना? मैं मियां साहब को ये कहना चाहती हूं कि सबसे पहले आपने जो बयानिया दिया, जब आपने बात शुरू की तो सबसे पहले पाकिस्तान के और मुस्लिम लीग नून के नौजवान ने न सिर्फ आपके बयानिए को समझा बल्कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले वो इस बयानिए को लेकर आगे चलता रहा, जिसके अंदर ना सिर्फ यूथ विंग शामिल है बल्कि इसमें PMLN का जो सोशल मीडिया विंग है इसका भी बहुत बड़ा किरदार है। तो मैं पाकिस्तान के नौजवानों को, ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग को, सोशल मीडिया विंग के नौजवानों को मैं शाबाश देना चाहती हूं। और इस जो आज की कन्वेंशन के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिनमें अकील नजम हाशमी साहब शामिल हैं, जिसके अंदर फैसल खोखर और बाकी सब, मैं सब का नाम लेती हूं, सब जो इसमें शामिल है, मैं उन सब को भी शाबाश देती हूं। एक बात से मैं बात शुरू करना चाहती हूं। देखो, बहुत जरूरी बातें हैं, नारे हम इंशाअल्लाह मिल के लगाएंगे, लेकिन मैं एक बात से बात शुरू करना चाहती हूं। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट सियासी रहनुमा हैं, उन्होंने मुझसे खुद ये बात कही। उन्होंने कहा कि चंद माह पहले सिलेक्टर्स में से एक के पास मैं बैठा था, तो मैंने उनसे पूछा कि नवाज शरीफ ने ऐसी क्या चोरी की, ऐसी क्या करप्शन की जो आप ढूंढ के ले आए, आपको तो उसको इकामा पर निकालना पड़ा। तो सिलेक्टर्स ने आगे से जवाब दिया कि नवाज शरीफ ने ना कोई चोरी की, ना नवाज शरीफ ने कोई करप्शन की। नवाज शरीफ का आवाम में कद बहुत बड़ा हो गया था और ये हमें मंजूर नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि जब कोई कौमी रहनुमा आवाम के अंदर इतना मकबूल हो जाता है, जब वो बिजली के कारखाने लगा लेता है, जब वो दहशतगर्दी खत्म कर देता है, जब वो मुल्क को तरक्की की राह पर डाल देता है और एक के बाद एक इलेक्शन जीतता है और अगला इलेक्शन भी जीतने जा रहा होता है, तो हम उसके पर काट देते हैं। और अब जानते हो, नवाज शरीफ ने 2017 में जब एक झूठे कामे और झूठे इल्जाम के ऊपर नवाज शरीफ को निकाला गया, तो नवाज शरीफ ने कौम से ये सवाल पूछा कि मुझे क्यों निकाला। उस वक्त पूरी कौम सुन रही थी और ये नवाज शरीफ के मुखालिफिन उसका मजाक उड़ा रहे थे। आज दुनिया देख रही है कि 22 करोड़ अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला। है कोई जवाब? है कोई जवाब कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला? लेकिन अल्लाह ताला के काम देखो मेरे नौजवानों, अल्लाह ताला के काम देखो कि इन्होंने नवाज शरीफ को इकामे पर निकाला, पनामा पे नवाज शरीफ पे झूठा मुकदमा बनाया, नवाज शरीफ की मरती हुई बीवी को छोड़ के वो पाकिस्तान इन जाली सजाओं को भुगतने के लिए आया। नवाज शरीफ को बेटी समेत पाकिस्तान की तारीख में 73 साल की तारीख में इतनी बड़ी बेगैरती किसी ने नहीं की कि घरों की बेटियों तक पहुंच जाएं।
उन्होंने नवाज शरीफ को बेटी समेत जेल में डाला और अल्लाह ताला का करना देखो कि जज खुद बोल उठा के मुझसे झूठी सजा दिलवाई गई। और उसके बाद पूरी कोशिश की, जनूबी पंजाब का महाज बनाया। अब जानते हो कि जनूबी पंजाब का जो महाज का इन्होंने ड्रामा किया था, अब उसका ड्रॉप सीन हो गया है। उसके जो सेक्रेटेरिएट के लिए पैसे वगैरह रखे थे वो भी बंद कर दिया, वो फाइल ही बंद कर दी। तो मुस्लिम लीग नून के MNAs को तोड़ा, विलिंग कैंडिडेट्स को तोड़ा, उनको डराया धमकाया, कहा पार्टी छोड़ दो। चंद एक घूम फिर के जो लोटे हर इलेक्शन में बन जाते, उनके अलावा किसी ने मुस्लिम लीग नून को छोड़ने से इनकार कर दिया। और उसके बावजूद देखो, बात सुनो, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से और आप सबकी मेहनत से 2018 का इलेक्शन जीत गई। उस इलेक्शन को चोरी करने के लिए इनको, क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं, इनको डटाई और बेशर्मी से अवाम के सामने आना पड़ा। डटाई और बेशर्मी से हर पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने डाका मारा और अवाम के नताइज इन्होंने तब्दील कर दिए। और तब भी अगर पाकिस्तान की अवाम ने मुस्लिम लीग नून और शेर के हक में फैसला दिया तो इन्होंने रातों रात RTS बिठा दिया और हुकूमत बना ली। लेकिन एक पेज पर होने के बावजूद, एक दूसरे के सर पे हाथ रखने के बावजूद, एक दूसरे की चोरियों और डाकों को छुपाने के बावजूद, एक दूसरे की नालायकी और नाअहली को छुपाने के बावजूद, आज 2.5 साल के बाद नवाज शरीफ और उसके खानदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ सर तोड़ कोशिशें करने के बावजूद, चोर और डाकू और करप्शन का झूठा प्रोपेगेंडा करने के बावजूद, नवाज शरीफ की जमात के तमाम सरकर्दा रहनुमाओं को जेल में डालने के बावजूद, आज 2.5 साल बाद इनकी ये हालत हो गई है कि एक बाई इलेक्शन जीतने के भी काबिल अल्लाह ताला ने इनको नहीं छोड़ा। और जिसको कहते थे वो नवाज शरीफ साहब सुन रहे हैं, मुझे पता है कि वो सुन रहे हैं, स्क्रीन पे नहीं है लेकिन वो सुन रहे हैं। अल्लाह ताला की करनी देखो कि वो नवाज शरीफ जिसको ये कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, नवाज शरीफ की पार्टी खत्म हो गई है, आज वो नवाज शरीफ लंदन में बैठा है, लेकिन ये उसके डर से दिन रात इनकी टांगें कांप रही हैं। वो बैठे सुन रहे हैं नवाज शरीफ साहब, वो बैठे सुन रहे हैं, वो लंदन में बैठे नौशहरा में इनके घर में घुस के इनको मारा है। KPK से कौन कौन आया है हाथ उठाओ जरा। KPK के मेरे शेरों, मेरा नौशहरा में आना अभी उधार है, मैं जरूर आऊंगी शुक्रिया बोलने कि इमरान खान के घर में घुस के उसको मारने का शुक्रिया। और आज भी उस नवाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए, सुनो, आज भी उस नवाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए उसके भाई को गिरफ्तार करना पड़ता है, उसके भांजे को गिरफ्तार करना पड़ता है, और एक झूठे और सियासी केस में उसकी बेटी को नैब में बुलाना पड़ता है। और जानते हो नैब ने जो मेरी बेल कैंसिलेशन के ऊपर इल्जाम क्या लगाया? याद रखो, इल्जामात भी लगा के ये थक चुके, इल्जामात भी खत्म हो गए। अब नैब ने ये इल्जाम लगाया है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान के अवाम और यूथ विंग के नौजवान ये पूछना चाहते हैं कि नैब को बयानात जांचने का ठेका किसने दिया है? तुम्हारे पास अगर मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ एक सबूत भी होता
तो यूं कर कर टीवी पर लहराते और शर्मिंदा होकर अदालत में ये ना कहते कि इसलिए उसकी जमानत कैंसिल कर दो क्योंकि वो बोल रही है। वो इदारों के खिलाफ नहीं बोल रही, तुम्हें तकलीफ ये है कि वो तुम्हारे पोल खोल रही है। और नैब को एक मिनट, नैब को तकलीफ ये है कि उसका जो आका है इमरान खान, मरियम नवाज, उसके आटा चोरी, चीनी चोरी, गैस चोरी, बिजली चोरी, वोट चोरी की दास्तानें पूरे पाकिस्तान को सुना रही है। और ये भी बात करते हैं, ये भी मैं बताऊं, इनके अपने लोग बताते हैं, ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं, लेकिन अगर मरियम नवाज शरीफ को काबू कर लो तो शायद हुकूमत मुखालिफ तहरीक में कोई कमी आ जाए। लेकिन नैब जो अब बयानात का चौकीदार बन के बैठा है, मैं उसको ये बता देना चाहती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ की बेटी है। अल्लाह ताला के फजलो करम से कैद से डरती नहीं है, डेथ सेल के अंदर रह के आई है अकेली। और ये भी मैं बताऊं कि जिस दिन, एक मिनट बेटा, एक मिनट, जिस दिन मुझे जेल से छोड़ा जा रहा था तो जेल के एक ओहदेदार ने मुझे कहा कि मैडम ये बात मैं आपको आज कह रहा हूं कि जितनी हिम्मत और हौसले से आपने जेल काटी, सजाए मौत की चक्की में 24 घंटे अकेले रहकर, उतनी जेल किसी ने मेरी 28 साल की सर्विस में किसी मर्द ने भी नहीं काटी। तो जो मैं इमरान खान नहीं हूं कि बाहर पुलिस खड़ी थी तो दीवार टाप के भाग गया। मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से उस नवाज शरीफ की बेटी हूं जिसने इंतकाम के आगे अपनी मरती हुई बेटी को, अपनी मरती हुई बीवी को छोड़ा, और बेटी का हाथ पकड़ा और कानून के आगे पेश हो गया। और आज भी जब नवाज शरीफ साहब जितने भी हौसलामंद हो, बहादुर हो, उन्होंने बहादुरी की दास्तान रकम की है। 73 साल में मुझे एक शख्स बता दो जिसने नवाज शरीफ जितनी तकलीफें सही हो और आज भी सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा और कहे कि नहीं हटूंगा पीछे। और उस शख्स को देखो जिसको ये धमकी दी जा रही है कि अगर तुम्हारी बेटी बाज ना आई तो तुम्हारी बेटी को खत्म कर देंगे, कत्ल कर देंगे। मैंने मियाँ साहब को कहा, मियाँ साहब परेशान हो गए। बाप है ना, आप लोगों में से बहुत सारे बाप होंगे, समझते हैं इस बात को। अल्लाह हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, ये मियाँ साहब बैठे हैं। मैंने मियाँ साहब को कहा, मियाँ साहब अपना दिल मजबूत करें, क्योंकि इज्जत और जिल्लत, जिंदगी और मौत ना नैब के हाथ में है, ना इमरान खान के हाथ में, ना इस जाली हुकूमत के हाथ में, ना इन सिलेक्टर्स के हाथ में। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। और अगर इन लोगों में, एक मिनट बैठ, अगर इन लोगों में जरा सी भी हिम्मत होती और अगर बंदूक में, सुनो, अगर बंदूक में जरा सी भी ताकत होती, अगर इंतकाम में जरा सी भी ताकत होती, अगर झूठी अदालतों के झूठे फैसलों में जरा सी भी ताकत होती, अगर इंतजामिया को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के नताइज लेने में जरा सी भी ताकत होती, तो आज इस जाली इमरान खान का ये हाल ना हुआ होता जो आज हम देख रहे हैं। हुकूमत करनी है तो नवाज शरीफ की तरह करो, जिसने जब रिजेक्टेड का ट्वीट आया
उन्होंने कहा उठाओ अपना ट्वीट, मैं ये रिजेक्टेड का ट्वीट नहीं मानता। उसने कहा, मैं गवाह हूं, नवाज शरीफ ने कहा कि ये रिजेक्टेड का ट्वीट ये मेरे ऑफिस के मेरे ऊपर हमला नहीं है, ये उन करोड़ों अवाम के ऊपर हमला, उनके मुंह पे थप्पड़ है जिन्होंने वोट देकर मुझे वजीर आजम की कुर्सी पर बैठाया है। और नवाज शरीफ ने, ठहर जाओ, एक मिनट, और नवाज शरीफ की हिम्मत देखो, नवाज शरीफ की हिम्मत देखो कि बाहर वजीर आजम के बाहर लाकर जत्थे बिठा दिए, इमरान खान जैसे जत्थे बिठा दिए जो रोज तकरीरें करते रहे, लेकिन नवाज शरीफ डटा रहा। पैनामा ले आए, कहा एक्सटेंशन दे दो तो देखेंगे कि पैनामा किधर गया, पैनामा गायब हो जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा मैं और मेरा जो भी मामला है वो अल्लाह के पास से एक्सटेंशन नहीं दूंगा। और आज देखो नवाज शरीफ डटा रहा। फिर जब पैनामा चला तो इन्होंने बार बार नवाज शरीफ को ये कहा इस्तीफा दे दो, घर चले जाओ और पैनामा खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा ना इस्तीफा दूंगा ना घर जाऊंगा। और फिर वही हुआ, नवाज शरीफ ने इनके दबाव में आने से इनकार करते हुए अवाम का और आपका हक के हुक्मरानी का परचम बुलंद रखा। नवाज शरीफ ने इस्तीफा नहीं दिया तो पूरी दुनिया के सामने इनको रुस्वा होकर एक छोटे से झूठे कामे पर वजीर आजम को बाहर निकालना पड़ा। ये होता है, एक मिनट, ये होता है अवामी वजीर आजम, ये होता है अवाम की इज्जत कराने वाला वजीर आजम, ये होता है अवाम की वोट की हुर्मत को पहचानने वाला वजीर आजम, और ये होता है तारीख का धारा मोड़ने वाला वजीर आजम जिसका नाम है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का, एक मिनट, नवाज शरीफ का विजन देखो, नवाज शरीफ का विजन देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नवाज शरीफ का विजन देखो, वाजपेयी और मोदी का घर चल कर आना। नवाज शरीफ का विजन देखो कि अभी फैटिफ ने कुछ नहीं कहा था, नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग में इनको दरवाजों के पीछे बंद करके दरवाजे कहा था अपने घर की पहले खबर लो, और अगर अपने घर की खबर नहीं ली तो पूरी दुनिया में हम लोग रुस्वा होके रह जाएंगे। आज नवाज शरीफ का वो विजन देखो, और आज क्या हुआ, आज इन्होंने नवाज शरीफ के अल्फाज भी तब्दील करने की कोशिश नहीं की। उन्हीं अल्फाज में कह रहे हैं कि पहले हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा, लेकिन घर को खराब करने के बाद कह रहे हैं आज हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा। तो जब नवाज शरीफ आपको ये बात बंद दरवाजों में, बंद कमरे में कह रहा था तो ये आपको बात क्यों समझ नहीं आ रही थी? उस वक्त नवाज शरीफ अगर अवाम का वजीर आजम, अवाम का नुमाइंदा ये बात करे तो वो गद्दार, और आप ये बात करें तो आप मुहिब्बे वतन। वाह, बोलो वाह। लेकिन मेरे भाइयों, बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह ताला की जात का शुक्र करते हैं कि ये अल्फाज तो जनरल बाजवा के मुंह से निकले हैं, लेकिन इसमें सुर्खरू कौन हुआ? तारीख का तरीका है, अल्लाह ताला का तरीका है कि जो बेगुनाह होता है अल्लाह ताला उसको सुर्खरू करके रहता है। और आज ये देखो, नवाज शरीफ का विजन क्या है? मोटरवेज। नवाज शरीफ का विजन क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नवाज शरीफ का विजन क्या है? नवाज शरीफ का विजन है 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करने के लिए 3 साल के अंदर जो बिजली बनाने वाले कारखाने उनकी लाइनें लगा देना।
नवाज शरीफ का विजन है रैपिड बस, नवाज शरीफ का विजन है ऑरेंज लाइन ट्रेन, नवाज शरीफ का विजन है पाकिस्तान से ज़र-ए-अज़्म और रद्दुल फसाद लड़कर पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करना। और इस जाली हुक्मरान नालायक आज़म ताबेदार खान का विजन क्या है? अंडे, कट्टे, मुर्गियां। और नवाज शरीफ का विजन है, नवाज शरीफ का विजन है कि पाकिस्तान के अंदर आईन की हुक्मरानी हो। इस ताबेदार खान का विजन है कि आईन के खिलाफ जो भी हो उसको जायज करार देना। नवाज शरीफ का विजन था कानून की हुक्मरानी और जजेस को और अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। इस इमरान खान का विजन क्या है कि जो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी और जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे दयानतदार जज है उनको उठा के बाहर फेंको। और इस इमरान खान का, एक मिनट, नवाज शरीफ का विजन क्या था? नवाज शरीफ का विजन ये था कि अवाम के वोट को इज्जत दो। इसका विजन ये है कि अवाम के वोट को पांव तले रोंदो, अवाम के वोट पर डाका डालो, अवाम के वोटों के डब्बे उठाकर भाग जाओ और अगर तब भी ना जीत सको तो इलेक्शन कमीशन के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके ले जाओ। और मुस्लिम लीग नून के शेरों, मैं ये भी आपको बता देना चाहती हूँ, एक मिनट, मुस्लिम लीग नून के शेरों में ये भी आपको बता देना चाहती हूँ कि ये अगर दस्का में इनको जरा बराबर भी यकीन होता कि हम फतहयाब होंगे तो ये नवाज शरीफ जैसे बहादुर शेर की तरह, जब अयाज सादिक साहब के हलके में इन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया तो नवाज शरीफ ने कहा कि अयाज सादिक दोबारा इलेक्शन लड़ेगा। किसी स्टे के पीछे नहीं छुपे, इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह जीता। और अगर इनको इतना सा भी यकीन होता ना, इतना सा 1% भी यकीन होता कि दस्का का इलेक्शन ये दोबारा जीत जाएंगे तो कहते कोई बात नहीं, आओ मैदान में दोबारा मुकाबला कर लो। लेकिन पहले इन्होंने ईसीपी को दरखास्त दी कि हमें नए इलेक्शन से बचा लो और उसके बाद जब ईसीपी ने ये फैसला कर दिया कि धांधली हुई थी, नया इलेक्शन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट भाग गए और उनको कह रहे अल्लाह का वास्ता हमें दस्का में नून लीग से बचा लो। याद रखना शेरों, जहां जहां वोट होगा वहां वहां से नवाज शरीफ जीतेगा इंशाअल्लाह। और जहां जहां धांधली होगी, जहां जहां सेम पेज चलेगा, जहां जहां मिली भगत चलेगी, ये इंशाअल्लाह अब वहां से भी हारेंगे। और आप जानते हो कि इन्हीं का एक जो हुक्मरान जमात के एक बंदे ने मुझे पैगाम पहुंचाया, कहता है, दिल बड़ा करता है नाम ले लूं लेकिन बुरी बात है, कहता है कि मैंने अपनी जमात को ये कहा है कि इस दफा जितनी भी हम धांधली कर लें, ये इनको पता है कि हम धांधली से ही जीत सकते हैं। इन्होंने कहा, एक सेकेंड, इन्होंने कहा सुन लो, सुनने वाली बात है, इन्होंने ये मुझे मैसेज पहुंचाया कि हमने अपनी जमात को कहा है कि इस दफ़ा जो आने वाले इलेक्शंस हैं, पीटीआई जितनी भी धांधली कर ले, रेंजर्स को और सारे इदारों को वोटों के डब्बों में भी बिठा जाए, मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी इंशाअल्लाह ताला।
और उसका सबूत ये है, एक और मजे की बात बताऊं, उसका सबूत ये है कि एक बंदे ने मुझे कहा, जब ये यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन हो रहा था, तो किसी ने मुझे कहा, नाम नहीं ले रही बुरी बात है, किसी ने मुझे कहा कि बीबी कुछ MNAs हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं और शायद आपकी गारंटी की ज़रूरत है। तो मैं समझी कि मुस्लिम लीग नून के माशाल्लाह जो 83 MNAs हैं उनमें से शायद कोई इधर उधर बात कर रहा है, तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि वो जो हमारे MNAs हैं आप मुझे बताएं कौन है, मैं खुद बात करूंगी उनसे। उन्होंने कहा नहीं बीबी वो आपके MNAs नहीं है, वो PTI के MNAs हैं, और वो ये कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी को वोट दे देंगे लेकिन हमें मुस्लिम लीग नून की टिकट चाहिए। और आप जानते हो कि पंजाब में जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो हमारे पास 22-24 वोट फालतू थे। हमारे 5 जो सेनेटर्स थे उनके बाद भी हमारे पास 22 या 24 या कुछ और जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको मिला के हमारे पास कुछ 30 के करीब वोट फालतू थे। तो हमने अपना एक चौथा कैंडिडेट भी फील्ड किया। तो थोड़ी देर बाद ये फैसला हुआ कि नहीं, हमें अपना चौथा कैंडिडेट जो है वो हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए। PTI के MPAs ने फ़ोनों पे फ़ोन करने शुरू कर दिए कि बीबी अपना कैंडिडेट विड्रॉ ना करो, हम मुस्लिम लीग नून को वोट देना चाहते हैं। और ये देखें, हर आने वाला दिन आपके लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ को सुरखरू कर रहा है, और हर आने वाला दिन और गुजरा हुआ दिन इस जाली हुक्मरान इमरान खान और इसके सिलेक्टर्स की पूरी कच्चा चट्ठा जो है वो आवाम के सामने आ रहा है। और ये बात याद रखना कि वो वक्त अब गुजर गया जब नैब जहां पर चाहता था उठाकर बंद कर देता था। वो वक्त याद है ना, जब मैं मियां साहब को मिलने जेल गई और मियां साहब के सामने से ये मुझे उठाकर ले गए, याद है ना। और मैं एक बात और बताऊं, वहां पर ये मैंने इनको कहा कि जरा पीछे हटना, मैं जरा मियां साहब को खुदा हाफिज कह के आती हूँ, मैं आ रही हूँ। तो ये बाहर खड़े थे, अभी मैं मियां साहब को ये खड़े होके गले मिल रही थी कि मियां साहब मैं जा रही हूँ, तो ये अंदर आ गए नैब के लोग। इन्होंने मियां साहब के सामने मुझे गिरफ्तार किया और मियां साहब ने इतनी सब्र का मुजाहरा किया, एक लफ्ज़ कहा, सिर्फ एक जुमला कहा और कहा कि जो आज तुम कर रहे हो, तुमने, मेरी बेटी बाहर आ रही थी ना, जेल से कोई रास्ता तो नहीं है कहीं जाने का, और वैसे भी हम इमरान खान नहीं है जो भाग जाए यहाँ से। मरियम बाहर आ रही थी ना, तो इंतज़ार करना चाहिए था कि मरियम बाहर आ जाती तो गिरफ्तार करते। बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करने का फैसला ये किसका था मुझे बताओ। नजरें झुकाकर, एक मिनट, नजरें झुकाकर मुझे उठाकर ले गए। लेकिन मैं बता दूं मुस्लिम लीग नून के शेरों, वो वक्त और था, जितनी कुर्बानियां देनी थी दे चुकी, अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। और अब ये याद रखना कि मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज शरीफ अब नैब के लिए और नैब के पीछे जो उसका मालिक है इमरान खान, उसके लिए इतनी नरम असामी नहीं बनेगी।
और फिर भी अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून और हम सब तुम्हारा भरपूर मुकाबला करेंगे। और ये देखो कि नैब का नोटिस मुझे किस दिन का आया, 26 मार्च का। इतनी बुरी तरह डरे हुए हैं। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च था ना, याद है ना? उनको लॉन्ग मार्च का इतना खौफ था कि 26 तारीख को ही मुझे नैब बुला लिया। आएगी मरियम इंशाल्लाह, नैब में आएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये बात याद रखना, खातिर जमा कर रखो, 26 को लॉन्ग मार्च तो नहीं है लेकिन जो तुम्हारी जान निकली हुई थी ना, अब तुम्हारी जान अंदर वापस जाने की इजाजत नहीं देंगे इंशाल्लाह। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। बिल्कुल हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ को, एक मिनट, नवाज शरीफ के बारे में कोई बात अगर करेगा हम उसकी जबान खींच लेंगे। वो तुमने शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, वो अभी तक पाकिस्तान की, पंजाब की इतनी खिदमत की उस शख्स ने, बीमार होने के बावजूद, कैंसर का मरीज होने के बावजूद पंजाब के अवाम गवाही देते हैं कि शहबाज शरीफ ने दिन रात उनकी खिदमत की। और आज, एक मिनट, आज अगर शहबाज शरीफ जेल में बंद है तो पंजाब के अवाम देख रहे हैं कि पंजाब जगह जगह से कूड़े का ढेर बन चुका है। जगह जगह लाहौर में, इतने बड़े लाहौर में पहाड़ियां तो नहीं थी लेकिन कूड़े की पहाड़ियां बन गई हैं पंजाब के अंदर। चमकता दमकता पंजाब छोड़ के गया था शहबाज शरीफ, कूड़े का ढेर बना के रख दिया इन नालायकों ने। तो आज ख्वाजा आसिफ के भी नारे यहां लग रहे थे। ख्वाजा आसिफ को भी हम सलाम पेश करते हैं। एक मिनट देखो, ख्वाजा आसिफ को भी हम सलाम पेश करते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जेल जाना मंजूर कर लिया लेकिन उसने बबांगे दोहल कहा कि नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ूंगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर एमएनए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर एमपीए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर ओहदेदार ये जानता है कि आने वाले दिन और आने वाली हुकूमत जो है वो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की है। और ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के मुंह पे कांटा लगा दिया, मरियम नवाज शरीफ के मुंह पे कांटा लगा दिया। ये तो अल्लाह ताला बताएगा कि कांटा किसके मुंह पे लगता है। वो खुदाई लहजे में मुशर्रफ बोलता था, याद है ना, जो कहता था कि नवाज शरीफ इज हिस्ट्री, यानी कि नवाज शरीफ तारीख हो चुका। आज वो मुशर्रफ कहाँ है? जब नवाज शरीफ तीसरी दफा वजीर आजम का हल्फ उठा रहा था तो मुशर्रफ अपनी टीवी स्क्रीन पे बैठ के देख रहा होगा कि जिस शख्स को मैंने कहा कि वो खत्म हो चुका है, आज वो अल्लाह ताला ने उसको तीसरी मर्तबा वजीर आजम बना दिया। तो इज्जतों और जिल्लतों का मालिक, हुकूमतों का मालिक अल्लाह ताला इनमें से कोई नहीं है। और मैं ये भी बता दूं, नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को छोड़ो, अपने दिन गिनो और ये सोचो कि अवाम के, जो तुमने अवाम के ऊपर इतने जुल्म ढाए हैं। सुने 6 रुपए, तकरीबन 6 रुपए बिजली का फी यूनिट इजाफा हुआ है। जानते हो 6 रुपए फी यूनिट इजाफा क्या होता है? मैं बताऊं कि उसमें जब आपको बिल तो आएंगे लंबे लंबे, लेकिन बिजली बढ़ने से, बिजली के रेट बढ़ने से हर चीज महंगी होती है, हर चीज महंगी होती है।
आपके खाने पीने की चीजें, आपकी हर चीज के बिल अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बात सुनो, मुस्लिम लीग नून तो शायद इसको 1.5 साल और बर्दाश्त कर ले, क्योंकि वो जानती है कि 1.5 साल अगर इमरान खान रुक गया, ये हुकूमत चल गई, तो इसका नाम सफाए हस्ती से ही मिट जाएगा दूसरे इलेक्शन में। क्या और कहता है, सुनो, इतनी इसकी हिम्मत कि कहता है कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं अवाम को सड़कों पे ले आऊंगा। अवाम को सड़कों पे क्या कहकर लाओगे? ये कि आओ जैसे मैंने तुम्हारा पहले बेड़ा गर्क किया था, आओ एक दफा फिर बेड़ा गर्क करूं। जैसे पहले मैंने महंगाई की क़यामत तोड़ी थी तुम पर, आओ एक दफा फिर क़यामत तोड़ूं। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपका है, शेरों आपका है, नवाज शरीफ का है। और इनको पीछे हटने पर मजबूर करना है, बोलो साथ दोगे? सिलेक्टर्स को और सिलेक्टेड को पीछे हटने पर मजबूर करने पर साथ दोगे? और आखिरी बात, मैंने सुना था कि बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, एक मिनट, बड़ी जरूरी बात है, मैंने सुना था कि खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध ये शिकायत करता था कि हम तो सिलेक्टर्स के जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं, पंजाब नहीं खड़ा होता। तो मैं सबको ये बता देना चाहती हूँ, मुझे फख्र है कि पंजाब भी खड़ा हो गया है। और पंजाब न सिर्फ खड़ा हो गया है, बल्कि अब पंजाबियों का और किसी भी सूबे के हक पे डाका डालने की इजाजत पंजाब नहीं देगा। बोलो पंजाबियों, अपने हक की हिफाजत करोगे ना? नवाज शरीफ का साथ दोगे? जुल्म के आगे दीवार की तरह खड़े होगे? इस हुकूमत को, जाली हुकूमत को घर भेज के दम लोगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामियों नासिर हो। जो लोग बाहर खड़े हैं, इधर उधर खड़े, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। बारिश में खड़े होकर खिताब सुनने का शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं सबको ये कहती हूँ कि मेरे साथ इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख नैब चल के उनको ये बता दो कि जुल्म अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे लीडर को आगे, अगर याद रखो यूथ विंग के नौजवानों, हमारे लीडर को अगर कोई गाली देगा, हमारे लीडर के ऊपर अगर कोई जूता फेंकेगा, हमारे लीडर को अगर कोई हाथ उठाने की कोशिश करेगा, तो मुस्लिम लीग नून कोई खैराती जमात नहीं है, तुम्हारा मुंह तोड़ेगी इंशाल्लाह। ये जिम्मेदारी अब आप सबकी है कि आपने इस हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला घर भेजना है। तो मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग, मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, और आखिर में पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सब दोस्तों का शुक्रिया, आपने बारिश में उनको